मेरे सभी साथियों को नमस्कार और एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं जिसका बहुत दिन से इंतजार रहा था। आंखें तरस गई थी सर, कब आएगा कब आएगा। बेटा बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश टेट के नोटिफिकेशन की। उत्तर प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम, शिक्षक पात्रता परीक्षा और एक डिटेल नोटिफिकेशन। पूरी टीम ने बेटा तुरंत एक्टिव होकर तुरंत, और अभी अभी आया तुरंत आपके साथ सही और सटीक जानकारी मिली। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा ये नोटिफिकेशन आता है और डिटेल बताई जाती है कि क्या है बेटा। इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने खोल दिया गया बच्चे। ये देखो बेटा, सीधा मुद्दे की बात करेंगे, सीधी बात, इधर उधर की बात नहीं बेटा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, महत्वपूर्ण तिथियां। अब यहां पे बात करेंगे जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, आज इसका विज्ञापन आता है और आवेदन कब से अप्लाई होगा बेटा, 27 तारीख से इसका जो आवेदन अप्लाई हो जाएगा। 27 तारीख से बात करेंगे, ठीक है, 27 मार्च। उसमें जो लास्ट डेट बताइए वो 26 अप्रैल है, और अगर आप उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो वो आपका 1 मई है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है जनपद की सूचना की सूची, जो बेटा जो परीक्षा जनपद की सूची दी जाएगी सूचना की, वो आपकी 22 जून तक आ जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जो आएगा आपका जो है 30 जून तक आ जाएगा, और एग्जाम की तिथि आपकी 2, 3 और 4 जुलाई है। बहुत क्लियर कट, एक एक डिटेल में बता दिए। अच्छा, इसके बाद आता है यहाँ पे यूपी टेट के बारे में जो उन्होंने बताया है। देखते भाई, एक एक पॉइंट बेटा पढ़ लिया। ये देखो भैया, आवेदन शुल्क, एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखो क्या लिखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे बच्चे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये नहीं किया तो दिक्कत होगी। साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी माध्यम से बेटा आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और आपने जो ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करा गया है तो ये इसकी वेबसाइट है www.upessc.gov.in। उसके माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, इसके बाद ये आप फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्या रहेगा परीक्षा शुल्क, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सामान्य के लिए हम बात करेंगे, सामान्य ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग हुआ उनके लिए पेपर 1 के लिए, एक पेपर के लिए 1000 रुपए और दूसरे पेपर के लिए 1000 रुपए। अगर हम रिजर्व कैटेगरी से अनुसूचित जाति जनजाति हैं तो 500 रुपए पेपर 1, पेपर 2 के लिए 500 रुपए। दिव्यांग श्रेणी में है तो पेपर 1 के लिए 300 रुपए, पेपर 2 के लिए 300 रुपए। बहुत क्लियर कट फीस। इसके बाद क्या आता है बच्चे, ध्यान रखेंगे। अब आती है एलिजिबिलिटी के बारे में। सर एलिजिबिलिटी क्या होगी, पात्रता क्या होगी। बेटा ध्यान रखना, पेपर जो हमारा पेपर 1 होगा वो 1 to 5 के लिए होता है। एलिजिबिलिटी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कि बेटा ध्यान रखना कि आपने 2 वर्ष का डीएलएड कर रखा हो, या आप अंतिम वर्ष में, अगर अपेयरिंग भी है तो भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात और करके लिखा हुआ, या तो ये स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय बीटीसी के अंतर्गत या अंतिम वर्ष, इसको भी दिया जाएगा, ये भी कंसीडर कराया जाएगा। या यूजीसी से मेरे बच्चे प्राप्त, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्ष का डीएड और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और या 2 वर्ष का डीएड जो है विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष, यानी जो विशेष शिक्षा वाले हैं वो भी दे सकते हैं। उसका बाद मैंने बोला स्नातक हो या उत्तर प्रदेश में संचालित अध्यापक शिक्षा पात्र द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल, यानी एलिजिबिलिटी में काफी रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके साथ अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और 2 वर्ष का बीटीसी कर रखा है और अंतिम वर्ष में, यानी बेटा आप यानी पास आउट हैं या लास्ट ईयर में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी को बड़े ध्यान से, काफी रिलैक्सेशन है यहाँ पर। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे 6 to 8 के लिए। बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बताई गई है, 50% नंबर के साथ अगर आप इंटरमीडिएट हैं या और 4 वर्ष का अगर आपने क्या कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, या आप अपेयरिंग है, फाइनल ईयर में है, अंतिम वर्ष में है, तो भी आप इसको दे सकते हैं। अब आता है 6 to 8 के लिए, ध्यान रखना, जिसको हम पेपर 2 बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, आपका जो स्नातक परीक्षा होनी चाहिए और उसके बाद आपका 2 वर्ष का डीएलएड। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश शासन से 2 वर्ष का डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल हो तो भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, यानी आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आपने डीएलएड कर लिया है या फाइनल में है, जिसे बीटीसी कह रहे बेटा, तब भी आप पेपर 2 को भी भर सकते हैं। और यहां पे इन्होंने साफ साफ बोला, अगर आपने जो है ग्रेजुएशन कर ली है या परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसके साथ आपने बीएड कर रखा है या अंतिम वर्ष में, तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल, यानी बल्ले बल्ले हो गए भैया, बीएड वाले भी। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया, बीटीसी अगर है, आप अंतिम वर्ष में हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो भी एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें विधि द्वारा, यहाँ पे साफ साफ 45% नंबर के साथ आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और शिक्षा मित्र में शिक्षा शास्त्र से स्नातक बीएड या इस संबंध में समय समय पर जो भी जारी होता है उसमें अगर वो भी आपकी एलिजिबिलिटी तो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वाला मेन कंसर्न है यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे 50% नंबर के साथ इंटरमीडिएट है, अगर आपके 50% नंबर के साथ बेटा 10+2 है,
और उसके समकक्ष और न्यूनतम 4 वर्ष का बेटा बीएड या बीए बीएड है, यानी बीएड है मेरे बच्चे ध्यान रखना, या बीए बीएड शामिल है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ये भी इन्होंने साफ साफ कर रखा है। अच्छा भाई, ये सारी बातें क्लियर हो गई, तो एक अच्छी न्यूज इन्होंने बताई मेरे बच्चे। उसके बाद देखो और इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे परीक्षा का जो पैटर्न है, सीधी बात मेरे बच्चे, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। पेपर 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो पेपर 1 में आपका बाल विकास 30 नंबर का बिल्कुल सीटेट जैसा है। मैं आपको घुमा घुमा के कोई गोलमोल बात नहीं बेटा, बिल्कुल सीटेट जैसा है। पेपर 1 में सीडीपी आपके 30 नंबर के 30 सवाल आएंगे। पहली लैंग्वेज ध्यान रखना अनिवार्य हिंदी, 30 सवाल 30 नंबर के। द्वितीय भाषा अंग्रेजी उर्दू संस्कृत 30 सवाल 30 नंबर के। गणित है 30 सवाल 30 नंबर के, और पर्यावरण अध्ययन है 30 सवाल 30 नंबर। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो यहाँ पे बेटा अगर ध्यान रखेंगे आप आगे चलेंगे पेपर 2 के लिए यानी 6 to 8 के लिए, तो बिल्कुल सीटेट वाला पैटर्न। सीडीपी 30 सवाल 30 नंबर, आपका लैंग्वेज हिंदी 30 सवाल 30 नंबर, भाषा जो है दूसरी जो भाषा है 30 सवाल 30 नंबर। और जैसे सीटेट में होता है 2 सेक्शन हो जाता है, गणित और विज्ञान, और यहाँ पे गणित विज्ञान एक साथ होगा और दूसरा सामाजिक अध्ययन अलग होगा। तो उसके 60 सवाल होंगे और 60 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर करी गई है, अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो होंगे टोटल जो है 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, टोटल 2.5 घंटे और 2.5 घंटा यानी 150 मिनट मिलेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, हर सवाल 1 नंबर का होगा। प्रश्न का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा विषयों को छोड़कर बेटा, यानी बाइलिंगुअल पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, बिल्कुल सीटेट की तरह यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या बताया है मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, इसको पास करने के लिए जो साफ बात है 150 में से आपको 90 नंबर चाहिए, 60% नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं ये बता दिया, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 150 में से 82 नंबर यानी कि 55% नंबर जरूरी हैं। ये भी क्लियर हो गया। चलो भाई, सीधी बात। अब यहाँ पे मैंने देखो बेटा पूरी एक एक पॉइंट आपको बता दिया है। ओटीआर करना जरूरी है, बिना उसके आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर आपने ये पेपर पास कर लिया यूपी टेट का, तो इसकी जो परीक्षा, इसके जो वैलिडिटी है, ध्यान रखिएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जीवन भर इसकी वैलिडिटी है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो भी आप अप्लाई करेंगे, स्ट्रिक्ट वार्निंग है, आपका जो 10th की जो सनद होती है, जिसे सर्टिफिकेट बोलते हैं, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एक एक चीज आप उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे, एक एक चीज उसके हिसाब से। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो रही है। अब हम आगे चलेंगे। देखो यहाँ पे तो इसके बाद क्या है, आपको कुछ ऐसा खास नहीं बताया गया है, क्योंकि और जो डिटेल होगी बाकी जो उसको मैं अगली वीडियो के अंदर लेके, यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे बेटा। अब यहाँ पे हम सीधा चलते हैं, जो एक चीज आपको दिखा दूं मैं, ये तो बाकी सारे फॉर्म्स दे रखे हैं क्या क्या है, एक चीज आपको और दिखा दूं जो कि हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी पेपर 1 के बारे में इनको वही पैटर्न बता दिया है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी तरीके से जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, इसी तरीके से बेटा दूसरा जो दिया है वो पेपर 2 का दे रखा है। तो ये एक ओवरव्यू है, उसका एक और दिखा देता हूं आपको, यानी जो 6 to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए देखो ये रहा परीक्षा का पैटर्न, वही 30 सवाल, इंग्लिश हिंदी, ठीक है, गणित और विज्ञान एक साथ 60 सवाल, दोबारा इन्होंने बता रखा है, और सामाजिक विज्ञान अलग से, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, 150 सवाल 150 मिनट, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन मैंने कवर कर दिया। बाकी जो एक एक चीज का जो सिलेबस वाइज वीडियो है मेरे बच्चे, सीडीपी में क्या आएगा, हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, उसके लिए हम सभी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करेंगे, वो एक आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। अब ध्यान रखिएगा, अब जो बच्चे बेटा देखो सीरियस है, जो बच्चे सीरियस है, क्योंकि ये मौका जो है काफी टाइम बाद मिल रहा है, काफी सालों बाद मिल रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। इसमें बेटा जो सीडीपी जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आएगा, पेपर 1 में भी आएगा और पेपर 2 में भी आएगा, सीडीपी 30 नंबर का आएगा, उसकी क्लास डेली दोपहर 3 बजे। ध्यान रखिएगा, कल ही इसकी स्पेशल क्लास मिल जाएगी बेटा, कल आपको इसकी मैराथन क्लास मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, दोपहर में 3 बजे। कल पहली क्लास दोपहर 3 बजे, मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, दोपहर में 3 बजे कल पहली क्लास है, और पहले से ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक स्पेशल मैराथन क्लास मिल जाएगी बेटा, कल का शेड्यूल है। लेकिन सर ये, क्योंकि ये वैकेंसी सर छोड़नी नहीं है, छोड़नी नहीं है बेटा, तो जो वैकेंसी इतनी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, क्योंकि इसकी बात करेंगे, इतना एलिजिबिलिटी का बिना इसके सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया बेटा, बिना इसके जो है हम बात करेंगे तो भाई नौकरी नहीं है। तो जो बच्चे सीरियस हैं pw.live पर जाएंगे, ऑल कोर्सेस में जाएंगे, गवर्नमेंट कैटेगरी में जाएंगे, टीचिंग वर्टिकल में जाएंगे, और ये स्पेशल हम बात करें बेटा स्पेशल यूपी टेट के बैचेस, यूपी टेट पेपर 1, यूपी टेट पेपर 2 की बात करेंगे, मैथ और साइंस, पेपर 2 सोशल साइंस, पेपर 1 का और मैथ और साइंस का कॉम्बो अवेलेबल है, पेपर 2 मैथ और साइंस, उसके साथ साथ पेपर 1
के साथ एसएसटी का कॉम्बो अवेलेबल है और सुपर टेट के स्पेशल बैचेस भी कॉम्बो में अवेलेबल है पेपर 1 के साथ। ठीक है, तो बेटा ये मैं यही बात कहूंगा। और बाकी जो लोग सीरियस हैं बेटा, अलग अलग बैचेस ना लेके टीचिंग का महापैक ले सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। भाई हम तो इतना सुपर चार्ज है। कल मेरी पहली क्लास होगी, जैसे बेटा सीटेट में आपको कंटेंट दिया था ना, मचा दिया था आपने। ये मेरा आपसे वादा है, टीचिंग वाला का वादा है बेटा आपसे कि इस पेपर में ही मचाएंगे। आपका कौन सा पेपर है, कोई डाउट है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा, अगला वीडियो आपके डाउट पर आएगा। एक विश्वास 2026 मतलब सरकारी नौकरी का। धन्यवाद साथियों, आप लोग आशीष के साथ जुड़े थे। थैंक यू सो मच। जो भी कंफ्यूजन कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।